गुड इवनिंग बच्चों। देखिए हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने परावर्तन के साथ दर्पण पढ़ा, फिर अपवर्तन के बाद अपवर्तन की घटनाएं पढ़ी, उसके बाद हमने लेंस पढ़े, उत्तल लेंस और अवतल लेंस और उसके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत ज़्यादा 10th की जो बुक है हमारी उसके चैप्टर्स में से शायद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस में ये चैप्टर होता है। अब हम इस चैप्टर के नए भाग की ओर और अंतिम भाग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये अंतिम भाग आप कह सकते हो, इसको भाग 3 भी ये कह सकते हो। एक भाग आप परावर्तन और दर्पण का ले लो, दूसरा भाग आप अपवर्तन और लेंस का ले लो। ये हमारे चैप्टर का तीसरा ये भाग हम ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं नेत्र, आई, यानी हम पूरी तरीके से नेत्र पर बात करेंगे, आँखों पर बात करेंगे। नेत्र में कौन सा लेंस होता है, इसमें दोष वगैरह क्या होते हैं, नेत्र की संरचना कैसी होती है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती है, इसकी संरचना क्या है, ये सब बातें हम करेंगे। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि नेत्र में जो हम चीज़ों को, वस्तुओं को देखते हैं तो किन किन चीज़ों की वजह से देख पाते हैं जो हमारी आँख के अंदर होती है। तो हम शुरुआत किससे करेंगे लेंस से। हमारा जो नेत्र है, बाद में इसकी मैं पूरी संरचना की भी बात करूँगा। हमारा जो नेत्र है उसमें एक लेंस होता है जो कि होता है हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यानी आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे जो नेत्र में लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इस लेंस को अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। यानी आप क्या लिख सकते हो कि नेत्र में पाया जाने वाला, इम्पोर्टेंट बातें एक भी लाइन में ऐसी नहीं लिखाऊंगा जो महत्वपूर्ण ना हो। लेंस, कौन सा लेंस है? आप कहोगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। जिसे एक और नाम से जाना जाता है क्या? अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यानी आपको दोनों बातें याद होना चाहिए कि हमारे नेत्र के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और इसका जो नाम है हम क्या देते हैं? अभिनेत्र लेंस। यानी हमारा जो आँख का लेंस है उसे हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? अभिनेत्र लेंस, जो कि एक उत्तल लेंस होता है। आप जानते हो किनारों से पतला और बीच में से मोटा जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। अब दूसरी जो थ्योरी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, देखो छोटी छोटी बातें होती है, एक एक बात पर फोकस करना पड़ता है। दूसरी जो बात, एक छोटी सी परिभाषा है जो एग्जाम में वो पूछ लेता है 1 नंबर में, वो क्या है? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। तो ये क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे? बात की गहराई तक जाकर इस बात को समझिए। देखिए ये हमारा नेत्र है, ठीक है। हमारे नेत्र से हम बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं। कुछ पास रखी वस्तुओं को, जैसे इस प्रकार मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, या कोई दूर रखी वस्तुओं को मैं देखता हूँ, तो मेरा नेत्र, मेरा दिमाग जहाँ कहता है वहाँ हमें वस्तु को दिखाता है और एकदम स्पष्ट दिखाता है। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए, जैसे मैं इस वक्त मोबाइल को देख रहा हूँ, कैमरे को देख रहा हूँ, यानी आप लोगों को देख रहा हूँ, तो मुझे मोबाइल बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उनका केवल मुझे धुंधला धुंधला एक हिस्सा दिखाई देता है। यानी मेरा नेत्र समय समय पर आवश्यकता अनुसार अलग अलग चीज़ों पर क्या करता है? फोकस करता है। क्या करता है? फोकस करता है। वो कैसे करता है, बात को समझिए। देखिए ये हमारा नेत्र लेंस है, जिसे मैं कहूँगा अभिनेत्र लेंस, ठीक है। मुझे यहाँ पर रखी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति देखना है, ये थोड़ा दूर है, तो ये नेत्र क्या करेगा? ये नेत्र इस पर फोकस करेगा जो हमें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देती है। अब मान लो मुझे उसी समय यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा बच्चा खेल रहा है और मुझे इसे देखना है, तो अब मेरा जो ये फोकस होगा वो इस पर होना चाहिए। तो फोकस अपने आप कैसे स्पष्ट होगा? ऐसे नहीं होगा। ये जो हमारा लेंस है, उस लेंस की खासियत होती है कि ये लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है। दूसरा पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी, यानी ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जो एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या बता रहा था? यह लचीला होता है।
अब अपने लचीलेपन की वजह से यदि मुझे यहाँ पर फोकस करना है तो ये लेंस क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा। जब ये नेत्र ऐसे फैल जाएगा, लेंस ऐसे फैल जाएगा, तो इसका फोकस कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम होगी और ये फोकस किस पर करेगा, इस वस्तु पर। यानी हमारी जो नेत्र है, हमारा जो नेत्र लेंस है वो एडजस्टिव होता है। कैसा होता है? एडजस्टिव, यानी समायोजन वाला या स्वतः समायोजित होता है। क्या होता है? समायोजन करना, मतलब जैसी आवश्यकता हो वैसा वो आकार ले लेता है और वैसा फोकस वो वस्तु पे करता है। तो याद रखिए, अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को चेंज करने की या समायोजित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। बच्चे क्या कहलाती है? बात तो तुम समझ ही गए होंगे, समंजन क्षमता क्या है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है ये बिंदु। अब मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ, और बातें इसमें काम की हैं, वो देखिए वो क्या है। देखिए, दो तरह की दूरियां हमारे नेत्र के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। दो तरह की दूरियां, पहली जो दूरी है वो कहलाती है, या उसे कहते हैं निकट बिंदु या निकट दूरी। अभी मैं समझाऊंगा क्या है। देखिए, एक होता है निकट बिंदु, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे दूर बिंदु। क्या पढ़ेंगे बच्चे? दूर बिंदु। अब ये दोनों क्या बला है? निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है? बात को समझिए। निकट बिंदु क्या है? एक बात मुझे बताओ, ये जो हमारा नेत्र लेंस है ये आवश्यकता के हिसाब से चपटा हो जाता है और फैल भी जाता है। चपटा होने पर ये बहुत दूर की वस्तु देख लेता है, ये फैलने पर ये बहुत पास की वस्तु देख लेता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या यह बहुत पास वाली वस्तुएं भी आसानी से देख सकता है? प्रैक्टिकली आप सोचोगे, व्यवहारगत रूप से ये बात बिल्कुल गलत है। हर लेंस की एक क्षमता होती है, तो नेत्र लेंस की भी एक लिमिट होती है कि वो नज़दीक से नज़दीक, पास से पास की इस वस्तु को देख सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह मार्कर मुझे इस समय बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पास लाऊंगा, इस समय मैं इसको बहुत ज़्यादा पास लेकर आ गया और इसको देखने पर मेरे सर में दर्द का एहसास हो रहा है, खिंचाव, तनाव सा महसूस हो रहा है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो दूरी है ये बहुत मेरे लिए पास है, बहुत ज़्यादा निकट है, जो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे नेत्र में तनाव उत्पन्न हो रहा है। क्यों? उससे ज़्यादा फोकस आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको किसका अनुभव होता है? तनाव का अनुभव होता है। तो अब मैं बात करूँगा वह दूरी कौन सी होगी जो तनाव उत्पन्न कर देगी यदि मैं उससे पास किसी वस्तु को देखूँगा। तो वह स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कितना होता है वो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आँख के लिए निकटतम दूरी कौन सी होती है? जब व्यक्ति बिना तनाव के वस्तु स्पष्ट देख सके। यह दूरी या यह जो बिंदु है 25 सेंटीमीटर दूर वाला, यह क्या कहलाता है बच्चे? निकट बिंदु। इसे निकट दूरी भी आप कह सकते हो। तो वह न्यूनतम दूरी बताइए जब व्यक्ति बिना किसी तनाव के और स्पष्ट देख सकता है, तो वह दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसी को निकट बिंदु कहा जाता है, नियर पॉइंट या नियरेस्ट पॉइंट। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। हर कंपटीशन एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब मैं बात करता हूँ किसकी, दूर बिंदु की। तो दूर बिंदु कौन सा होगा, कितना दूर मैं वस्तु को रख सकता हूँ जब मैं बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता हूँ। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह दूरी कोई फिक्स दूरी नहीं होगी, यानी हम इस दूरी को कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे, अनंत। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अनंत दूरी तक हम आराम से देख सकते हैं। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, एक लिमिट होती है, परंतु उस लिमिट का कोई मान नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं। तो व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो कितना दूर होता है, अनंत दूर होता है, जब व्यक्ति बिना किसी तनाव के वस्तु को क्या देख सके, स्पष्ट देख सके। यानी आपको याद होना चाहिए कि निकट दूरी या निकट बिंदु कौन सा है, 25 सेंटीमीटर, जबकि दूर बिंदु कौन सा है, अनंत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती बातें थी। अब हम आगे बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारे दृष्टि दोष। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा, वो देखिएगा। अब आपने देखा कि निकट से निकट हम 25 सेंटीमीटर दूरी तक अच्छे से देख सकते हैं, और दूर से दूर अनंत तक। यानी यदि मैं दृष्टि परास की बात करूं, दृष्टि परास, इंग्लिश में कहेंगे विजिबल रेंज। परास क्या होती है, एक लिमिट होती है यहाँ से वहाँ तक। यानी आपकी जो रेंज है दृष्टि परास है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर टू अनंत, इनफाइनाइट। यानी ये आपका क्या होता है, दृष्टि परास, जहाँ आप आराम से देख सकते हो, वह आपका क्या कहलाता है, दृष्टि परास। अब देखिए, एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो बोर्ड में तो उससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि मनुष्य के या अधिकांश जानवरों के 2 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं, 2। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जानते हो व्यक्ति के कितने, मनुष्य के कितने नेत्र होते हैं, 2। ठीक है, क्यों? अब सवाल ये उठता है, क्या कारण है या क्या लाभ है, क्या लाभ है यदि 2 नेत्र हमारे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो इसके देखिए 2 महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा आप स्पष्ट देख सकते हो, दूसरा फ़ायदा देखने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी, आसानी से आप दूसरा फ़ायदा नहीं देख सकते। पहला फ़ायदा देखिए, मैं जब दोनों आँखों से देख रहा हूँ तो मेरे इधर का हिस्सा बहुत बड़ा और इधर का हिस्सा भी काफ़ी अधिक दिखाई दे रहा है, जबकि यदि मैं इस आँख को बंद कर लूँ तो मुझे ये हिस्सा और ये हिस्सा यहाँ तक ही दिखाई देगा। यानी पहला और इम्पोर्टेंट जो लाभ है वो तो यही है कि अधिक दृष्टि या मैं कह सकता हूँ कि अधिक दृष्टि क्षेत्र होगा। यानी ज़्यादा क्षेत्र आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। और दूसरा ऐसा लाभ है जो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। यदि आप थोड़ा अभ्यास करें तो आप एक आंख बंद करके यदि देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने जो हमें दिख रहा है वो केवल एक स्क्रीन है। और स्क्रीन मतलब स्क्रीन जो हमारी होती है, जैसे ये बोर्ड स्क्रीन होती है हमारी 2 विमीय या द्विविमीय यानी 2D। क्योंकि जब 2 हम दिशाओं की बात करें, समतल में केवल 2 दिशाएं होती है, x और y, यानी 2D हमें दिखाई देगा यदि हम एक आंख से देखते हैं। यदि मनुष्य की एक आंख ही होती तो वो चीज़ों को 3D नहीं देख सकता था, क्योंकि दोनों आंखों से हम आराम से 3D देख सकते हैं। 3D का अर्थ क्या है, यहाँ वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, दूर वाली चीज़ दूरी दिखाई दे रही है, हर चीज़ मुझे स्पष्ट और पूरे आकाश में दिखाई दे रही है। यानी 2 आंखों से हमें 2D की जगह क्या दिखाई देता है, 3D यानी त्रिविमीय। तो ये बात आपको समझ में आई है। तो वैसे एग्ज़ाम में आने लायक बात नहीं है, ये आपको केवल आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। और अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो बोर्ड से लेके हर बड़े एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है, वो है दृष्टि दोष। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे दृष्टि दोष मनुष्य में पाए जाते हैं। हमारे जो कोर्स में हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए 3 तरह के मुख्य दृष्टि दोष होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे, देखो आँखों के समस्याएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो हमारी मेन समस्याएं जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 तरह की दृष्टि दोष होते हैं।
पहला दृष्टि दोष के यदि मैं बात करूं तो पहला होगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा होगा दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होगा जरा दृष्टि दोष। प्रश्न क्या आता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण बताइए। निवारण मतलब इसका इलाज कैसे किया जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण बताइए। जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण बताइए। इसके अलावा मोतियाबिंद भी आंखों की एक समस्या है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन 3 समस्याओं के बारे में बात करते हैं। पहली समस्या हमारी कौन सी होगी, निकट दृष्टि दोष। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ वो बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत स्पष्ट ध्यान रखनी है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। वो सुनिए, पहले देखिए। यदि नेत्रों द्वारा नेत्र देखते हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यदि नेत्रों द्वारा, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो यह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, देखो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है लेकिन उसे हम क्या कह रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सीधे से आपको चीज़ ध्यान रखनी है। यदि मैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हूँ तो मुझे कौन सी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। मैं इसको कारण बताऊंगा कि इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, जबकि हमें कहाँ का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यह चीज़ मैं आपको चित्र द्वारा समझाऊंगा, डायग्राम से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि यदि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है तब हम उसे निकट दृष्टि दोष क्यों कह रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा इसके डायग्राम में छुपा होगा, तो मैं आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमारा नेत्र गोलक जो है वो मैं ये कॉर्निया होता है और यहाँ होता है हमारा लेंस, अभिनेत्र लेंस, जो कि एक उत्तल लेंस होता है। यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो भाग है हमारा, मैं अभी बता देता हूँ, वैसे इस डायग्राम में कहने की आवश्यकता नहीं है। ये रेटिना है, क्या कहलाता है, रेटिना, जहाँ में वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। फिलहाल मैं ये नहीं लिखूँगा, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। वस्तु जब दिखाई देती है, जब दिखाई देगी जब इस रेटिना पर हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब वस्तु का दिखेगा। जैसे लाइट हमारी आँख में वस्तु से प्रवेश करती है और हमारा प्रतिबिंब हमारे पिछले आँख के पिछले हिस्से में रेटिना कहलाता है, यहाँ प्रतिबिंब बनाता है और हमारे संकेत दिमाग तक पहुँचते, तब हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अब मान लेते हैं वस्तु यहाँ रखी है, इसे मैं एन बिंदु, क्या बिंदु बोल देता हूँ, एन पॉइंट बोल देता हूँ इसको, या कुछ भी बोल सकते हो आप। इसकी लाइट आती है आंखों की ओर और कहाँ आई, लेंस में। कहाँ आई, लेंस पर, लेंस से गुजरेगी। और ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जो प्रकाश किरण है उसको एकत्रित करता है और ये फोकस, इसका एकत्रण कहाँ होना चाहिए, रेटिना पर होना चाहिए, तब जाकर हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो ये जो प्रकाश किरणें रेटिना पर नहीं पड़कर उसके पहले ही गिर जाती है कहीं पर, इसको मैं एंडेश बोल देता हूँ। तब हमें समस्या क्या हुई, समस्या क्या, वस्तु स्पष्ट कैसे दिखाई देगी, जब हमें जहाँ चित्र चाहिए वहाँ मिल ही नहीं रहा है तो हमें वस्तु कैसे स्पष्ट दिखाई देगी। तो यह इसकी जगह निकट पर ही पड़ गई, आगे ही गिर गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष।
जबकि वस्तु कहाँ रखी है, दूर रखी है। जब हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो हमें कौन सा दोष होता है, बात समझ में आ गई, निकट दृष्टि दोष। अब बात करता हूँ मैं इसके निवारण की। किसकी करता हूँ, निवारण की, यानी मैं इसका क्या करता हूँ, इलाज यानी निवारण। इसका इलाज सीखिए, महत्वपूर्ण है। इलाज कैसे करोगे, इसका निवारण कैसे करोगे। चश्मे वाले डॉक्टर आपको कौन सा चश्मा लगाएंगे यदि आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, यानी निकट दृष्टि दोष है, तो वो चश्मे वाले अंकल आपको चश्मा लगा कर देंगे, कौन सा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगा कर देंगे, अवतल लेंस। तो आपको याद भी रखना है, साथ में आपको प्रैक्टिकली भी समझना है कि इससे मैं स्पष्ट कैसे देखूंगा, यानी इस चश्मे से मुझे क्या लाभ मिलता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताया, इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को। ठीक है, चलो इसकी बात करता हूं मैं निवारण की। ये तो है समस्या का चित्र। कौन सी समस्या, अब मैं बात करता हूं इसके निवारण की। तो चलो नेत्र गोलक बना लेते हैं। ये हमारा नेत्र गोलक है, ये कॉर्निया है, और आप जानते हो ये हमारा, इस लेंस से आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आंख के अंदर होता है हमारा अभिनेत्र लेंस, जो कि सदैव क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, समस्या ये हो रही थी, हमारा फोकस यहाँ गिर रहा था, जबकि इसे कहाँ गिरना चाहिए, यहाँ। ये जो फोकस है वो गिरना कहाँ चाहिए था, यहाँ, लेकिन गिर कहाँ रहा है, यहाँ। मैं ऐसा जुगाड़ कर दूँ कि ये किरणें थोड़ी फैला दूँ, थोड़ी किरणें फैलाने से ये किरणें जो एकत्रित होंगी वो थोड़ी आगे होंगी, और कहाँ हो जाएगी, हमारे कहाँ पर, रेटिना पर, और हमें वस्तु कैसी दिखाई दे जाएगी, स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। तो इसके लिए मैं कौन सा जुगाड़ करना पड़ेगा कि किरणों को थोड़ा फैला दे। तो फैलाने के लिए हमें कौन सा जुगाड़ करना पड़ता है, आप जानते हो, अवतल लेंस। तो चलो अवतल लेंस बना देता हूँ। इसका जुगाड़, इसका चश्मा लगा दिया आपने, चश्मा कौन सा लगेगा, आप समझ ही गए होंगे, अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये वस्तु जो यहीं एन पर रखी थी, अब देखिए ये किरणें जा रही है, ये किरणें बिल्कुल जा रही थी। यदि चश्मा नहीं होता तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता, यहाँ बनता, और वस्तुओं में स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही ये कहाँ से गुजरी, ये गुजरी किस लेंस से, अवतल लेंस से। तो अवतल लेंस ने क्या किया, अवतल लेंस किरणें को फैला देता है, प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, देखो थोड़ा पास बना देता हूँ ताकि फैलाते हुए दिखे। ये प्रकाश किरणें इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी फैल जाएगी। अब देखो थोड़ी फैली, फैलने के बाद आई इसी लेंस पर, फैलने से थोड़ी दूर चली गई, और सिमटने के बाद इसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, वो बना सही जगह पर, यानी रेटिना पर, और वस्तु आपको बिल्कुल कैसी दिखाई दे गई बच्चे, स्पष्ट दिखाई दे गई। तो ये बात आपको समझना, ये समस्या, ये समाधान। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और आप कौन सा लेंस लगाओगे, अवतल लेंस, और इसका चित्र ये है जो भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब मैं बात करूंगा किसकी, दूर दृष्टि दोष की, यानी दीर्घ दृष्टि दोष की। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे दृष्टि दोष के बारे में, जिसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हेटेरोमेट्रोपिया। हेटेरोमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। जैसा कि आप बात समझ ही गए होंगे, यदि आपको दूर या दीर्घ दृष्टि दोष है तो आपको कहाँ का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि यदि आपको दूर दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, तो आपको निकट का स्पष्ट दिखाई, या आप कहोगे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यदि आपको पास वाली वस्तु साफ दिख नहीं रही है, पास वाली या निकट वाली वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको कौन सा दृष्टि दोष है, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। उल्टा होता है इसमें, निकट दृष्टि दोष होता है तब दूर की वस्तु नहीं दिखती है, जब दूर दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई
नहीं देती है। आपको पता है, मैं भी कारण आपको समझाऊंगा कि इसको दूरदृष्टि दोष क्यों बोलते हैं, जबकि आपको कहाँ का स्पर्श दिखाई नहीं दे रहा है, निकट की। और मैं बात करूंगा इसके किसके बारे में, निवारण के बारे में, कि इसमें हम कौन सा चश्मा यूज़ करेंगे जब हम इस समस्या से क्या पाएंगे छुटकारा। तो चलो डायग्राम से हम शुरुआत करते हैं। वही हमारा नेत्र गोलक, ये हमारा कॉर्निया, और ये हमारा नेत्र लेंस। कौन सा? अभिनेत्र लेंस, उत्तल लेंस। और पास में नज़दीक में कोई वस्तु रखी है, ये नज़दीक का कोई पॉइंट है n। और समस्या क्या हो रही है, हमें स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, वो आप समझे क्यों हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। प्रकाश किरणें आ रही है और हमारे लेंस पर गिर रही हैं। लेंस पर गिरने के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन एक समस्या हो रही है, ये इतनी पास है, ये वस्तु कहाँ रखी है? निकट। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इस पर नहीं बनता, और कहाँ बन जाता है? इसके पीछे। कहाँ बन जाता है? रेटिना के पीछे। ये बिल्कुल गलत बात हो गई। क्या आपको वस्तु दिखेगी क्लियर? बिल्कुल नहीं। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे। यानी वस्तु पास होने पे प्रतिबिंब दूर निकल गया, दूर चला गया, इसलिए इसको दूर या दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। क्योंकि वस्तु हमें कौन सी वाली इस पर दिखाई नहीं देती है? निकट वाली। अब इससे बचने के लिए आप कौन सा चश्मा लगाओगे? तो वो चश्मा होगा हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? ध्यान रखिएगा, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष जब आपको होता है तो डॉक्टर आपको कौन सा गॉगल लगाता है, कौन सा चश्मा लगाता है? उत्तल लेंस लगाता है। वो क्यों लगाता है, आप डायग्रामेटिकली इसको समझिए। तो देखिए, ये हमारा वही नेत्र गोलक, और ये हमारा कॉर्निया भाग, ठीक है। ये आप जानते हो हमारा नेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस, उत्तल लेंस। और यही हमारी पास में क्या रखी है? वस्तु रखी है। अब इस समस्या से मुझे बचना है, वो कैसे बचूंगा? ये जो प्रतिबिंब है वो पीछे नहीं गिरकर यहाँ गिरना चाहिए, तब हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट। यानी किरणों को यदि मैं समेट लूँ तो ये पीछे न जाकर कहाँ जाएगी? सही जगह पर। वो किरणों को एकत्रित करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो आपका दिमाग फटाफट इसका आंसर देना चाहिए। वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। यदि आपने यहाँ कौन सा लेंस लगा दिया? उत्तल लेंस। तो इससे क्या लाभ हुआ वो आप देखिए। प्रकाश किरण ये आई, अब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से टकराकर क्या होगी? इसके अंदर से गुजरकर क्या हो जाएगी? सिमटेगी, एकत्रित होगी। क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? एकत्रित कर देता है। और ये प्रकाश किरणें एकत्रित होकर थोड़ी सिमट कर सीधी सी हो जाएंगी। देखिए मुड़ गई। मुड़ने के बाद ये जब इससे अपवर्तित होगी तो अपवर्तन के बाद ये पीछे न जाकर सिमट कर सही जगह पर चली जाएगी। और आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बिल्कुल रेटिना पर। और आपको वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। तो बात समझ में आ गई कि आपको जब दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। इसका निवारण क्या है? उत्तल लेंस। आप चित्र सहित प्रक्रिया समझ गए। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम भी बनाने, नोट्स में आपको बिल्कुल भेज दूंगा। अब मैं बात करके ख़त्म करता हूँ तीसरी समस्या के बारे में। तो हमारा जो तीसरा दोष है वो आपको डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है, सीधे आपको वो ध्यान रखना है। वो तीसरा दोष है हमारा जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष। ये जनरली ये दोष किस में पाया जाता है? अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में पाया जाता है, अधिक आयु वाले व्यक्ति में। यानी जब एक उम्र इंसान की बीत जाती है, अधेड़ उम्र का, वो 50 के पार होता है या वृद्धावस्था में होता है, तो आप देखिए उनको एक स्पेशल तरह के चश्मे लगते हैं। उन लोगों को न तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, न पास का स्पष्ट दिखाई देता है। यानी उनको दोनों ही तरह की समस्या हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो उसका कारण जो होगा वो होता है नेत्र लेंस
के लचीलेपन में कमी। क्या होता है, उम्र के साथ जो हमारा नेत्र लेंस है उसके लचीलेपन में कमी आ जाती है, यानी वो फैलने और सिकुड़ने में समस्या पैदा करता है। जब ऐसा होगा तो न तो दूर की वस्तु साफ दिखेगी, न पास की वस्तु हमें साफ दिखाई देगी। तो यह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष। और इसका निवारण क्या है, यानी इसका इलाज क्या है? अब ऐसे व्यक्ति को दोनों ही समस्याएं हैं, तो दोनों ही तरह का लेंस लगाना पड़ेगा। उत्तल लेंस की भी उसमें खासियत होनी चाहिए, अवतल लेंस की उसमें खासियत होनी चाहिए। आपने देखा होगा वैसे बुजुर्गों का चश्मा ऐसा होता है, चश्मे में हमको एक और चश्मा दिखाई देता है, वास्तव में उसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं, अवतल और उत्तल। और इस तरह के लेंस को एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं द्विफोकसी लेंस। क्या कहते हैं? दोनों तरफ फोकस करेगा, दूर भी और पास भी। तो द्विफोकसी लेंस इसका इलाज है, आपको सीधे याद रखना है, ध्यान रखना है। और मैं अब बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करूँगा, यहाँ तक का आपको वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई समस्या हो बिल्कुल आप पूछना, चैट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।